हेलो भाई लोग, सब भाई लोग को नमस्कार। सब भाई लोग जो है घूमने निकल चुके हैं। कहाँ के लिए ये लोकेशन अभी बताते हैं थोड़ी देर में कि कहाँ के लिए निकल रहे हैं। फिलहाल इस टाइम हम हैं लखनऊ में, और लखनऊ के आगे जो हाईवे आता है सीतापुर के लिए, उस हाईवे पर हैं। टोटल 4 लोग हैं, मिलवा देता हूँ आपको मैं पहले। ये तो अपना भाई है, इसको जानते हो, बैंक मैनेजर है। ये अपना आमिर भाई जो लास्ट वाली ट्रिप में था, और ये भाई रत्नेश है LIC। तो ये हम चारों लोग भाई लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ी देर में लोकेशन मैं आपको और बताता हूँ कि कहाँ की लोकेशन है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी जा रहे हैं वो ऐसी जगह है शायद जन्नत है। मैं जल्दी वापस आता हूँ और वापस आके बताता हूँ कहाँ जा रहा है। अरे हम तो भूल गए भाई, आज शनिवार हो या भंडारे चलते हैं, तो ये भंडारे का एक और जाम मिल रखा है। इस जाम से लड़ते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यही थोड़ी आफत है, ये थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद आगे आपको और विजन दिखाते हैं। तो भाई अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि गाड़ी का शायद अलाइनमेंट आउट है। तो हम यहाँ रुक करके बैठे हुए हैं, पूछ कर आते हैं कि कहाँ अलाइनमेंट हो जाएगा। गाड़ी एक्चुअली में लेफ़्ट जा रही है, तो प्रॉब्लम ये होगी पहाड़ में हिल्स में बार बार गाड़ी राइट और लेफ़्ट करना पड़ता है। तो उसमें होता है क्या है कि डिसबैलेंस होने का बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर अलाइनमेंट हो जाएगा तो फिर पहियों को भी नुकसान होगा, फिर एवरेज भी गिरेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इनको ठीक करते हुए पहुँच रहे, काफ़ी टाइम हो गया। निकलना कहाँ, सुबह 6 बजे का प्लान था, बट देखिए निकलते निकलते बज गया 12। तब तो लेट है, ऑलरेडी लेट है। जल्दी पहुँचते हैं, फिर से दिखाते हैं कहाँ क्या है। वैसे हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये नज़ारा जो दिखा देते हैं आपको। ये है दुबग्गा वाला चौराहा। इसी बस दुबग्गा चौराहे से लेफ्ट लेना है, उसके बाद आगे हमको NH मिलेगा। कौन सा मिलेगा ये हम पहुँच के बताते हैं आपको। अभी भी भाई हम लोग IIM रोड पे हैं, और यहाँ दुबग्गा से क्रॉस होने के बाद जो IIM रोड पड़ता है, यहाँ से फिर शायद सिटी क्रॉस होकर के कोई सेवा हॉस्पिटल पड़ता है, उधर से लेफ्ट होकर के हम लोग सीतापुर हाईवे ले लेंगे। कौन सा NH है ये पता नहीं है, आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। बट हाँ ये चीज़ है कि ट्रैफिक अभी तक तो बहुत ज़्यादा मिल रहा था, अब कुछ कम है, कंजेशन थोड़ा कम है। आगे और देखते हैं कि कैसा ट्रैफिक है। वेदर बहुत अच्छा है, बाहर निकलने पर नहीं है, तो कोशिश करें गाड़ी के अंदर बैठे और मज़ा लें हमेशा इस राइड का, इस जर्नी का, कि कहाँ तक जा रहे हैं और क्या मज़े करने वाले हैं। अभी सब एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा वेट और कर लीजिए। तो भाई बड़ा मुश्किल से यहाँ पे एक अलाइनमेंट की शॉप मिली है। यहाँ रुक करके जब इसका अलाइनमेंट कराते हैं, बिकॉज ऑफ जो लेफ़्ट में गाड़ी जो जा रही है ना, उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम हिल पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये भैया जी मिले हैं, ये अब लगा रहे हैं गाड़ी। देखते हैं कितना अलाइनमेंट आउट है या हमें डाउट है। जो भी है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाता है। हम भाई साहब भैया लगे गाड़ी कहीं निकल गए, कहाँ निकल गए पता नहीं। सारा सामान पर्स पैसे सब उसी में पड़े हुए हैं। भैया जी ने कुछ बताया भी नहीं, हमने इतना पूछा कि क्या अलाइनमेंट हो जाएगा। भैया कहाँ हो जाएगा, उन्होंने गाड़ी की चाबी ली, हम लोगों ने गाड़ी की चाबी दे दी। भैया गायब हो गए उधर से। ये मेरे भाई का मुँह। अब भाई ये तो बड़ा कट गया लंबा मेरे भाई का। हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था, भाई गए थे वो करने के लिए टेस्ट ड्राइव भी, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो ये वापस आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या बता रहे हैं ये, कि कहाँ गाड़ी में अलाइनमेंट गड़बड़ है और कहाँ गड़बड़ नहीं है। ये अपने आप बताएंगे गाड़ी लेफ़्ट जा रही है या राइट जा रही है। थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अलाइनमेंट अगर नहीं ठीक है तो गाड़ी ले जाने के मतलब है बेवकूफ़ी है। एक अच्छा ड्राइवर वही है जो एटलीस्ट गाड़ी की हर एक कंडीशन को पहचान सके और उसे टाइम टू टाइम रिपेयर करा सके, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें वहाँ तक पहुँचाने वाली है। अभी देखते हैं कितना इसमें रह गया है। भैया भी गाड़ी सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी में अलाइनमेंट कहाँ और कितना आउट है। लेफ्ट क्या ज़्यादा आउट है भैया उसमें? बात वही हुई कि जो मैं डाउट मुझे था गाड़ी लेफ़्ट में भाग रही है, तो भैया भी यही बता रहे हैं कि लेफ़्ट साइड का अलाइनमेंट हटा हुआ है। अब ये मान के चलिए एटलीस्ट इसमें जो चेक होगा पूरा सही होगा तो 15 से 20 मिनट इसमें निकल ही जाएगा। ये थोड़ी गलती हो गई हम लोगों से, ये पहले नहीं देखा, क्योंकि ये भाई है ना हमारे, ये भाई बैंक मैनेजर, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वरना मेरे चलाते ही पता लग गया था अलाइनमेंट आउट है। तो अब ये गाड़ी हमारी लग रही है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अलाइनमेंट हो जाएगा। भैया लोग लग चुके हैं, तो मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के बाद हमारी गाड़ी एकदम फिट हो जाएगी। फिर निकलते हैं, फिर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इसका कूलेंट वगैरह तो सब कुछ ठीक है, बाकी गाड़ी की आप हालत देख लो। अंदर थोड़ा डस्टी हो गया है काफ़ी ज़्यादा, इसमें यहाँ पे गंद वगैरह, गंद क्या, गाड़ी चलती है डेली हाईवे जाती है, थोड़ा तो रहेगा ही। हीट बहुत हो रही है,
अभी बहुत ज़्यादा चले नहीं, आई बिलीव हम लोग चले होंगे बहुत ज़्यादा 15 से 20-25 किलोमीटर, बट हीट बहुत ज़्यादा है। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग चेक करा ली, सारी चीज़ें ठीक हैं, बचा हमारा खाली अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट अभी हो रहा है, हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आपको आगे की जर्नी के बारे में बताते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग खाना हुआ है, मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा अंदर जगह है। हाँ, डल झील और बढ़िया महीने में कम से कम 15-20 दिन भाई। देखते रहना। तो फिलहाल अभी हमारा यहाँ का जो रूट है उसमें सबसे पहला जो टूल है ये शायद इटौजा कुछ पड़ता है, तो इसमें हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए कितना टाइम लगता है। एक किस्मत इतनी ख़राब है ना भाई, लोग जिस भी लेन में लगेंगे वो लेन पक्का आवाज़ है डिस्टर्ब होती है। अब देखिए वो लेन डिस्टर्ब है, अभी मैंने इधर लगाई थी तो ये डिस्टर्ब थी, अब इधर लगाया तो इधर ये डिस्टर्ब है। अब खड़े हैं हम लोग, अब कब कहाँ कैसे ये खुलेगी अब भगवान जाने। खड़े हुए हैं, टाइम देखना चाहते हैं, टाइम हो रखा है 2:12। अब इस एवरेज में इस अगर हम हर्डल के साथ बढ़ेंगे तो लग रहा बहुत। चलो थैंक गॉड खुल गया भाई। हाँ भाई हम प्रॉपर्टी लेके तैयार खड़े हुए हैं, ले लो हमारी प्रॉपर्टी, हमको जाने दो जल्दी भाई। चलो भाई लोग आगे और दिखाते हैं। इटौजा तो क्रॉस हो जाए पहले ये, इसके बाद शायद ये कोई और टोल नहीं लगना चाहिए, ये लास्ट टोल है जहाँ पर हमें देना है। फर्स्ट एंड लास्ट टोल है आई बिलीव। फिर आगे कुछ मिलता है तो फिर दिखाते हैं। तो फिलहाल भाई यहाँ से जो हमको रेंज मिल रही है वो करीब 8.5 घंटे का हमारा रेंज मिल रहा है। इसमें देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा इन्फॉर्मेटर पे। और उसके बाद अभी यहाँ से हमारा रन टोटल अगर आप मान के चलिए तो 386 किलोमीटर यहाँ भी हमको और ड्राइव करना है। तो इसके हिसाब से वहाँ पहुँचने का जो टाइम शेड्यूल्ड आ रहा है वो 11 बजे का आ रहा है। तो 11 बजे तक हमें ऐसा ही कंटिन्यू ड्राइव करना है। हाईवे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही वेदर भी प्लेजेंट ही कहेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत डार्क साइड लग रही हो, बट ठीक है ये। और इस हाईवे को अगर ऐसे ही हम पकड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो शायद हम इस चीज़ को बीट कर पाएंगे जो गूगल हमें बता रहा है। वैसे भी गूगल आंटी हमेशा कंफ्यूज कर दी है, ये भी ऑलरेडी बता सीधा रही हैं, आगे कंफ्यूज करेंगी। तो आगे चल के देखते हैं और कितना हमको यही रूट मिलता है ये भी देखते चलते हैं। ये पूरा अब सीतापुर के पास हम लोग चल रहे हैं। सीतापुर क्रॉस करके यहाँ से एक ब्रिज आएगा, ओवर ब्रिज है, उसके चढ़ने के बाद शायद पीलीभीत की साइड निकलेंगे। पीलीभीत के बाद कहाँ कैसे चलना है ये भी हम आपको दिखाते चलेंगे। साथ बने रहिए और देखते रहिए। स्पीड ज़्यादा नहीं चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा 100 के आसपास के चल रहे हैं जो यहाँ का लिमिट है। फर्स्ट क्लास हाईवे है, पता नहीं क्या बोल रहा था मैं, फर्स्ट क्लास हाईवे है बॉस। और मज़ा आ रहा चलाने, मन तो कर रहा है कि मैं थोड़ा इसका स्पीडोमीटर में और इंक्रीमेंट कर दूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है ना भाई। तो ये थोड़ा ग्रीनरी अगल बगल हमें मिल रही है, इस ग्रीनरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक भी ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, लाइट ट्रैफिक है। आप कंट्रोल्ड गाड़ी चलाएंगे तो नो डाउट आप सेफ ही रहोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना छोटी सी, क्योंकि यहाँ गाँव थोड़ा एरिया पड़ता है, तो जैसे ये गाय माता होती है ना, वो एकदम से बीच में आ जाती है। तो ये आपको बहुत फोकस करके चलना पड़ेगा इतनी जगह पर कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले से अलर्ट हो जाइए। गाड़ी भी फोकस करिए, स्पीड भी फोकस करिए और रिलैक्स होकर पूरा हाईवे पे आप ड्राइव करिए। खुद भी सेफ रहिए, जो पीछे आ रहे हैं उनको भी सेफ रखिए। बाकी कुछ तो ऐसे होते ही है ना सड़क पर जो ऐसे उल्लू जैसे मिलेंगे, जिनको तमीज़ होती नहीं चलाने की, बस गाड़ी की चाबी लगाना आया और चले आए। बाकी आपको ग्रीनरी दिखाता हूँ बगल से, बहुत अच्छा ही माहौल है यहाँ पर। मुझे तो बहुत हरारा दिख रहा है भाई। टेम्परेचर अंदर गाड़ी का हमने कंट्रोल करके रखा हुआ, बाहर का टेम्परेचर आई बिलीव 42 के आसपास हो रखा होगा। और इसी टेम्परेचर में बहुत अच्छा सा ड्राइव हमको मिल रही है। चारों दोस्त मगन है, 2 पीछे हमारे जो बैठे हैं वो शायद सो गए हैं। खैर कोई बात नहीं है, मेरे बगल में मेरा भाई बैठा है, मेरा नेविगेशन गूगल माता का भी पापा है ये। तो चलते जाते हैं आगे, आपको इस हाईवे का और मज़ा दिखाता है। मनाली में हम लोग तो बस अब यहाँ से सीतापुर का जो हाईवे है मेरा दूसरा है, उस हाईवे में अपन लोग पहुँच चुके हैं भाई, और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये हाईवे हमको सीधा तो बस दुधवा नेशनल पार्क के लिए हमारा यही लीड कर रहा है रोड। तो इसी का ये देखिए भाई साहब, ऐसे लोग होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेंगे, ऊपर से इतना रिस्की, क्या कहा जाए। कितना भी सेफ आप ड्राइव कर लो। भाई लोग को थोड़ा सा भूख आ गई है, तो अब यहाँ पे खाना वाना शुरू हो गया है। तो ये रही पूड़ियाँ
और इधर आलू एकदम मस्त वाली आलू, जो कहते हैं ना कि आप अगर खाओगे तो मज़ा आ जाएगा और बहुत ज़्यादा हैवी खाने की ज़रूरत नहीं है, तो एग्जैक्टली वही खाना है, ये पूड़ी और सब्ज़ी मस्त स्वाद वाली। तो भाई लोग हम लोग यहाँ पे पीलीभीत में एंटर कर चुके हैं। अभी तो बहुत अच्छी रोड्स वगैरह मिल रही थी जो एकदम 4 लेन 6 लेन टाइप में थी, अभी थोड़ा रोड नैरो हो चुकी है, क्योंकि रूट हमारा वही था, बताया था मैंने आपको पहले भी, सीतापुर के आगे जो है पीलीभीत पड़ेगा। तो यहाँ से आगे निकलते हैं, शायद यहाँ पे हमको जिम कार्बेट भी मिलेगा आगे, तो मनाते हैं अगर शायद कोई शेर वेर शाम को चहलकदमी करते हुए मिल जाए, जैसे अपन लोग घूमते हैं, तो अगर मिल जाएगा तो शेर वेर दिखाएंगे आपको, वरना इसी रूट पे आगे चलना है। और ये थोड़ा नैरो रोड है और सिटी भी है, और सिटी होने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक वैसा रहेगा कि थोड़ा केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो चलते हैं, बहुत स्पीड नहीं है हमारी, 50-60 नियर अबाउट चल रहे हैं। इसी रूट पे आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते रहते हैं कि क्या रूट और आगे का है। बस यहाँ पे सिकंदराबाद का जो बोर्ड देख रहे हैं आप, इस बोर्ड से राइट हो जाना है और ये रूट अपना लखीमपुर खीरी के लिए जा रहा है। ये रोड और थोड़ा नैरो होता जा रहा है क्योंकि अब यहाँ सिटी स्टार्ट है, आगे और चल रहे हैं, देखते हैं क्या है। रोड थोड़ा सा, रोड तो अच्छा है, पर ट्रैफिक भी मुझे लग रहा है शायद सिटी के अंदर हम लोग हैं, अभी हाईवे टच नहीं किए हैं, तो आगे भी चलते हैं, हाईवे शायद मिल जाएगा, तो उसके बाद कुछ रोड और ठीक होंगे, कुछ पता नहीं चला। हाँ, ग्रीनरी अच्छी है, प्रॉपर्टी भी लोगों ने अच्छी बना रखी है यहाँ पर, ढाबे वगैरह। थोड़ा भूख भी लग रही है, और एक मुझे लग रहा है आगे चल के थोड़ा दूर के बाद एक पी ब्रेक लेना पड़ेगा, सुसु आ रही ना भाई लोग, तो रुकना पड़ेगा। टोल आ गया। तो भाई अब यहाँ पर ये शायद तीसरा टोल है, और ये वर्किंग में नहीं है, तो ये भी हम क्रॉस कर रहे हैं। कौन सा टोल है पता नहीं, यहाँ शायद कोई गोला करके गाँव पड़ता है, और ये भी नया ही बना हुआ है, तो अभी ये ऑपरेट में नहीं है। इसके आगे भी क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत पैसा पड़ रहा है भाई, अभी तो लग रहा था एक टोल है, लेकिन यहाँ ये तीसरा टोल दिखा। आई बिलीव अगली बार ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा, फिर देना पड़ेगा टोल। तो ये सिंगल रूट हमको फिर मिल रहा है, सिंगल रूट पर आगे बढ़ रहे हैं। भूख लग रही भाई, कहीं कुछ अगर ढाबा आबा समोसा ऐसा कुछ मिल जाए तो खाते हैं। गोला का ये 22 किलोमीटर का कुछ रेंज यहाँ दिखा रहा है, ये कोई पुलिया टाइप में है। बैटरी वाले बड़ा परेशान करते हैं भाई लोग, कहीं भी खड़े होते हैं, कहीं भी रुकते हैं, और उस वक्त गलती बड़ी गाड़ी वाले की ही होती है हमेशा। तो रोड ऐसे ही मिल रहे हैं हमको, रोड इसी रोड पे चल रहे हैं, सारा ट्रैफिक इसी पे है, रोडवेज हो चाहे 2 व्हीलर्स हो, इसी चल रहा है। ये कोई नया हाईवे बना है, मगर हमें यहाँ जाना नहीं है, इससे शायद लेफ्ट में जो टर्न है वहीं होकर के हमें निकलना है। जो हमारा नेविगेशन बता रहा है वो तो फिलहाल यही बता रहा है हमको भाई। यहाँ से लगने वाले हैं अभी भी 7 घंटे, और दोपहर का बज चुका है 4, मतलब शाम का 4, तो हमें लंबा चलना है अभी भी। तो जल्दी जल्दी चलाते हैं और फिर बात करते हैं। लड़कों के लिए है। ग्रीनरी देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि सच में जैसे एक हिल जैसी फीलिंग आनी शुरू हो रही है यहाँ से। अगल बगल पेड़ है, अच्छा हाईवे है ज़रूर ये कम लेन में, बट ये बहुत ही मुझे सूदिंग जैसा लग रहा है। ये हिल तो अभी नहीं पहुँचे हैं, ना ही हमें ऐसा कुछ भी फीलिंग आ रही है कि हिल के आसपास है। स्पीड तो ठीक मेंटेन कर रहे हैं, 90 to 100 बिटवीन, बट यहाँ पर जो रूट है ठीक मिल रहा है। अगल बगल की जो ग्रीनरी है आप खुद भी देखें, कुछ फैक्ट्रीज टाइप है यहाँ पे, ईंट भट्टे टाइप जैसा कुछ है, लेकिन ठीक है, रूट ठीक है, और हाईवे भी बहुत अच्छा है। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट ठीक है, अच्छा लगा। वापस से वही भाई टूटे फूटे रास्ते। अच्छा खासा हाईवे मिल रहा था, वो भी ख़त्म। अब देखो कब तक यहाँ से चलना पड़ता है। चलो भाई, बहुत देर हो गई, यहाँ एक प्री ब्रेक लेते हैं, और पी ब्रेक लेकर के आगे चलते हैं। लोगों को समझ में आ रहा है पी नहीं टी तो यहाँ रुके पी ब्रेक करते हैं। तो भाई पी ब्रेक के लिए यहाँ रुके हुए थे, और इतना ज़्यादा यहाँ पर गर्म है, धूप इतना तेज़ लग रही है कि क्या बताएं। अंदर जब गाड़ी में बैठते हो ना, तो गाड़ी में बैठने के बाद आपको बाहर के जो वेदर है, एटमॉस्फेयर, उससे पता नहीं चलता, लेकिन जैसे आप गाड़ी के बाहर निकलोगे लिटरली इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है कि ऐसा लग रहा है बॉडी जल रही है। बाकी मैं आपको यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। जंगल है और बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और कहते हैं ऐसे जंगलों से शेर और कभी गुलदार निकल के आ जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। बट ठीक है, ये हाईवे जो था, ये हाईवे अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है,
इसलिए हम लोग को यहाँ पीछे सबवे टाइप में कुछ एक रूट है, तो यहाँ से निकलना पड़ रहा है। यहाँ से निकल के अपन आगे बढ़ेंगे। आगे जाके आपको शायद हमें कोई हाईवे वैसा प्रॉपर मिल जाएगा जो पूरी तरीके से अच्छे रूट के साथ होगा, तो और ज़्यादा हम स्पीड कवर कर पाएंगे। तो कमर बहुत टूट गई थी भाई, तो बैठे बैठे बहुत दूर से चला रहे थे। आई बिलीव हमने 150 किलोमीटर से ऊपर कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी रन बहुत ज़्यादा। तो कवर करते हैं और आगे चलते हैं, फिर आपको और आगे भी दिखाते हैं कि कैसा क्या नज़ारा है। मौसम में कोई बदलाव नहीं है। जो लखनऊ में टेम्परेचर है मेरे ख्याल से एट फील 42 के आसपास है, वही टेम्परेचर मुझे लग रहा है यहाँ पर भी होगा, 42 से नीचे नहीं है। बाकी यहाँ का नज़ारा है, आप देख लो। आगे चलते हैं, आगे और दिखाते हैं। चलो भाई, अब यहाँ से गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। बहुत दूर पहुँचना है और टाइम बच चुका है 4। जल्दी से बैठते हैं, आगे दिखाते हैं कहाँ क्या है। भाई यहाँ पर फिर क्रॉसिंग बंद है, एक कोई क्रॉसिंग थी यहाँ पर, वो बंद पड़ी हुई है और अपने पास टाइम हो गया है 4:17। अब ये खुलेगी फिर जाएंगे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको दिखा रहा था पुल, ये वही पुल है। चलो यहाँ से पीलीभीत का जो एक जंगल टाइगर रिजर्व पड़ता है वो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक बड़ी, मैं आपको बताना चाहूँ, कभी आप यहाँ ट्रैवल करना चाहते हो इस रूट पे, तो यहाँ पर जो स्ट्रे कैटल्स वगैरह हैं, गाय वगैरह हैं, उनसे बड़ा आपको भाई सावधान रहना पड़ेगा कि कब कहाँ एकदम से आएंगी, किसी को कुछ नहीं पता। और आप अभी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज मेरे लिए तो वो कंटेंट मिल जाता मुझे। एक लोमड़ी निकली थी, उसके पीछे 3 बंदर थे, तीनों बंदरों ने उसको दौड़ाया है और लोमड़ी मेरी ठीक गले के आगे निकली। थैंक गॉड कि मैं बहुत हैवी स्पीड पे या हाई स्पीड पे नहीं था, तो खैर बच गए। इमरजेंसी ब्रेक्स भी नहीं लगानी पड़ी, बट वो क्रॉस हो गया था। कि इनसे आप बहुत खासकर तैयार रहिए अगर इस रूट पे आ रहे हैं। तो इस तरह के जानवर, स्ट्रे कैटल्स हो गई, बंदर हो गए, और ये जो लोमड़ी और ऐसे सियार वगैरह मिलते रहते हैं इस रूट पे, इनसे बहुत ही आप सतर्क होकर चलिए। बहुत हाई मत चलिए, बहुत स्पीड में गाड़ी को मत चलाइए, बहुत केयरफुली चलाइए, क्योंकि तो नैरो है रोड। और दूसरी बड़ी चीज़ है, यहाँ पे जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो कभी भी रोड में आ सकते हैं, संभाल कर चलाइए। बाकी ग्रीनरी में तो अब यहाँ पर खेत ही खेत है, और तो ग्रीनरी नहीं है। अभी तो कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ तो थोड़ा सा पेड़ वेड़ ऊंचे थे, तो लगा कि शायद हमारा हिल शुरू हो गया, बट नहीं। और जो डिस्टेंस हमारी वो हम कवर कर चुके हैं 228, मतलब 228 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, और अभी भी शायद हमको हाफ ऑफ कवर करना बाकी है। तो इसी रूट पे चल रहे हैं, आगे कवर करते हैं, देखें कब तक पहुँचते हैं। वैसे जो अभी हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम बता रहा है वो 5.5 नहीं 6 घंटे, 5 घंटे 54 मिनट दिखा रहा है हमको ये। तो और रूट तो ठीक है, सारा ट्रैफिक क्लियर है। आगे और चल के देखते हैं कहाँ कितना ट्रैफिक मिल रहा है और रूट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब हम आपको बताते चलेंगे। ऐसे कुछ पराली टाइप में भी लोग जलाते रहते हैं, तो कोशिश करिए कि डे लाइट में आ जाए, ज़्यादा बेटर है। तो भाई यहाँ पर एक वीर जी फैमिली ढाबा है, यहाँ पर स्टे नहीं किया, थोड़ा रुके हुए हैं थोड़ा देर के लिए, और इसके बाद फिर पहुँचेंगे आगे। थोड़ा चाय वाय पीने का मन हो रहा था, तो बहुत देर से ड्राइव ही कर रहा था। आई बिलीव 250 किलोमीटर चल गया हूँ। रूट ऐसा है कि 250 किलोमीटर इतना टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा रूट है। तो यहाँ कुछ चाय वाय पीते हैं, कुछ खाते वाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं कहाँ की जर्नी कितनी रह गई है और कितना और हमको रन करना है। यहाँ से कोशिश तो पूरी है कि यहाँ से पिथौरागढ़ तक पहुँच जाए, बट लग नहीं रहा कि पिथौरागढ़ हम लोग पहुँच पाएंगे। बाकी ये कोई एक, ये जो मैंने छोटा सा ढाबा टाइप है, बस यहाँ बैठ के कुछ चाय वाय पीते हैं, देखते हैं भैया से थोड़ा प्री ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वही आपको जो हाईवे चल रहा था 73 NH था, उसी के जस्ट पैरेलली ढाबा पड़ा है। ठीक ठाक है, अच्छा ढाबा है, साफ़ सुथरा है। तो मुझे तो लगा कि इस ढाबे पर रुक करके एक बार हम लोग को चाय वाय पीनी चाहिए। चाय पीते हैं, यहाँ से कुछ खाते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ थक चुके हैं। साफ़ है, क्लीन है। आप अगर इस रूट पे आते हो तो ये ढाबा आपको ठीक मिलेगा। नाम वीर जी ढाबा के नाम से है। तो आइए चाय पीते, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।